हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आशा है आपने रक्षाबंधन के त्यौहार अच्छे से मना लिया होगा। और अभी हम रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 42 करने वाले हैं। और मैं फिर से बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक से आप टोटल साइंस को कवर कर रहे हो। और इसमें 50 वीडियो आपके बायोलॉजी से मिलेंगे और लगभग 45 वीडियो में मैं पूरा बुक कंप्लीट कर चुका हूँ किरण का। 5 वीडियो टॉपिक से रिलेटेड है, उसको मैं अलग से लेकर आऊँगा, टॉपिक होगा, ठीक है। और टोटल 50 वीडियो यानी कि 50 गुणे 20 करते हो 1000 क्वेश्चन आपको सिर्फ बायोलॉजी के मिल गए। बाकी 50 वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो आशा है आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। मैं अब एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग कुछ नहीं सपोर्ट करना है तो थोड़ा सा अगर जो वीडियो पसंद आता अच्छा लगता है तो 5 लोगों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, घंटी का आइकन नीचे दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कर लो, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 42 नंबर सेट। और साथ में आपको यहाँ से पढ़ना है, इसका वन लाइनर नोट्स बनाना है। संडे टू संडे जो वीडियो मिलती है स्पीडी पब्लिकेशन की, उसका भी वन लाइनर नोट्स बनाना है। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आता, साथ में ये वाला पीडीएफ है आपको ले लेना है। कहाँ से लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सामान्य विज्ञान स्पेशल पीडीएफ है। और हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं 22 प्रश्नों का, ठीक है। साइंस में 25 आउट ऑफ 25, और इसको हम अचीव भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। तो जलवाष्प क्या वायु प्रदूषक है? नहीं। हाइड्रोजन गैस वायु प्रदूषक है? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा? दूसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, ये वाला ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके। बहुत सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, ये वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है। www विजिट करना आपको, ऑल एग्जाम गुरु, ठीक है, guruji.com। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है फ्री वाले बहुत सारे पीडीएफ दिया जाए, तो इसमें लगभग 60 प्लस फ्री पीडीएफ अपलोडेड है, प्लस हमारे 7 से 8 पेड पीडीएफ है, प्लस जो लोगों का वीडियो छूट चुका है पीछे वो लोग देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसका हो या फिर मैथ का हो, सबका अवेलेबल है, देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब में भी डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट ओपन कर सके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर किसी क्वेश्चन आपका अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः होगा। तो बीओडी होता है आपका क्या? बीओडी होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, विघटित ऑक्सीजन की मात्रा का ये मापक होता है बीओडी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर जो कहीं पे जल है उसमें बीओडी की मात्रा कम है, अगर जो बीओडी की मात्रा कम है तो जल अच्छे जल का सूचक है। और वहीं पे अगर जो बीओडी का मान ज़्यादा निकल के आ रहा है उस जल में तो वो खराब या प्रदूषित जल का सूचक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर जो बीओडी का मान अधिक है तो ध्यान रखिएगा बीओडी का मान अधिक है तो यहाँ पे बहुत प्रदूषित, या फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रदूषित जल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योटो प्रोटोकॉल। 3-4 प्रोटोकॉल आपको पढ़ने, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, एक तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है, सबको यहाँ पे हम तीनों को इसी में ऐड कर दिया मैंने। क्योटो हो गया, क्योटो जापान का एक शहर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, एक आपका बेसेल आता है, ठीक है। तीनों देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने आया, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया। तो ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ पे इसे लाया गया। लेकिन लागू कब किया गया? तो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे एक संधि हुई थी, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, उस पर हस्ताक्षर किया था कई देशों ने। उनका उद्देश्य ये था कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, वो कम करने का प्रयास करेंगे अलग अलग कंट्री, ठीक है, अपने अपने देश में। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपका भारत और अन्य जगहों पर बायोमास
किससे प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बायोमास की बात करें तो मूंगफली के छिलके से भी प्राप्त किया जा सकता है, गन्ने की खोई से भी, चावल के छिलके से भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये है आपका, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा पारा प्रदूषण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए आप भी अपने घर में CFL का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी थे, लेकिन अभी करंट टाइम में LED बल्ब लगाते हो आप लोग। लेकिन CFL जो होता था, जब ये पुराना हो जाता था तो इसके अंदर से पारा निकलता था, और ये पारा आपको पता है तो एक प्रकार का प्रदूषण है जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके घर में CFL है और वो पुराना हो गया है तो आप उसको एक्सचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। CFL लैंप या फिर LED लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एक रोग आपने पढ़ा होगा मिनीमाता। मिनीमाता जापान का एक शहर था और मिनीमाता पारे के प्रदूषण के कारण होता था, ठीक है, पारे के प्रदूषण के कारण होता था। नेक्स्ट है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण की मोटी कोहरे की परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं धुंध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे क्या बताइए, औद्योगिकरण की वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है, क्या यहाँ पे जल की कमी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है या नहीं? ये है उत्तरदायी। बढ़ती जनसंख्या भी जल की कमी का उत्तरदायी है। जल संसाधनों का कुप्रबंधन की बात हो रही है, ये भी उत्तरदायी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो आप जल वृक्षारोपण कर रहे हो तो ये उत्तरदायी होगा? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 है आपका, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान कौन सी गैस करती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे प्रचुर मात्रा वाली दूसरी गैस है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा 78% मान सकते हो। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जो 21% के समथिंग है। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है जो आपका कितना है, 0.09% के समथिंग है। उसके बाद आपका आता है समथिंग आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रतिशत मात्रा 0.03% है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित? अभी मैंने एक क्वेश्चन आया था कल वाले वीडियो में, अम्ल वर्षा में मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि ताजमहल खराब हो रहा है, ताजमहल की जो खूबसूरती थी वो भद्दी पड़ती जा रही है, पीला होता चला जा रहा है जो उसकी चमक थी, ठीक है। तो उसमें क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा भी रीजन है, सल्फ्यूरिक अम्ल मेन रीजन है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कब होता है? जो अम्लीय वर्षा के साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, तो उसी से हमारा जो इसका मार्बल है वो पीला पड़ता चला जा रहा है, इसीलिए इसको हम संगमरमर का कैंसर कहते हैं। तो इनमें मुख्यतः जो रीजन होगा, मुख्यतः रीजन हो जाएगा, प्रदूषण भी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी ध्यान रख सकते हो, अम्लीय वर्षा यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कैडमियम। देखो यहाँ पे कई चीजें आ सकती हैं, इसलिए मैंने बोल दिया सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी पीला पड़ रहा है, या फिर इसको बोलते हैं, ठीक है। और अम्लीय वर्षा के कारण भी पीला पड़ रहा है, प्रदूषण के कारण भी पीला पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ताजमहल के पीछे एक नदी बहती है, यमुना। क्या बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? यमुना नदी बहती है ताजमहल के पीछे। अगर जो आप कभी जाना तो देखना, ये नदी नहीं है, एक तरीके से मुझे भी थोड़ा सा शर्म आता है, इसे नाला कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं। अब ये यमुना दिल्ली हरियाणा होते हुए आती है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाती है, और ये पॉल्यूटेड रहता है आपका इटावा तक। इटावा तक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है, और इटावा के बाद एक और नदी आके इसमें मिल जाती है, उसके बाद ये थोड़ा सही हो जाता है, थोड़ा पानी इसका साफ हो जाता है, देखने लायक हो जाता है। नहीं तो यमुना आप देखो दिल्ली हरियाणा, ये एकदम नाले की तरह बहता है, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, जो भी चीज़ें हैं जो सामने हैं। यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम धातु के प्रदूषण से एक रोग होता है इटाइट है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तीसरा टाइम, ठीक है, तीसरा टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 13 है, निम्नलिखित में से स्तंभ का मिलान ख से करना है। तो पहला है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने बताया, क्योटो प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड है? तो हरित जो गैसें हैं उसको यहाँ पे कम करने से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तीसरा का तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का तीसरा। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन परत से रिलेटेड है, ओजोन परत से रिलेटेड है। और जो बेसेल सम्मेलन हुआ था वो खतरनाक अपशिष्टों के छेपड़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी बात करें, हमने बोला क्योटो प्रोटोकॉल तो हरित गृह गैस प्रभाव से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन को प्रभावित करने वाली गैसें हैं उनको यहाँ पे कम करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो बेसेल सम्मेलन। ठीक है, बेसेल सम्मेलन किससे रिलेटेड है? खतरनाक अपशिष्ट जो पदार्थ है उनके छेपड़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। और यहाँ पे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो इसको हम लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम 12 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हरित गृह गैस क्या है इसको समझ लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका, मैंने पहले भी बताया था, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसका कम उत्सर्जन करने से रिलेटेड है। ठीक, और यहाँ पे अब यहाँ पे आता है बासेल प्रोटोकॉल। तो बासेल प्रोटोकॉल खतरनाक अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका छेपड़ करना या सीमा पर स्थानांतरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों प्रोटोकॉल आशा आपको समझ में आ गया होंगे। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हो गया 13 हो गया। 14 की बात करें, रिड्यूज, रीयूज तथा तीसरा जो शब्द 3R एक शब्द है। ठीक है, इससे भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? रिड्यूज, ठीक है, घटाकर, और दूसरा हम रीयूज, फिर से यूज करके, और यहाँ पे रिसाइकिल, जो चीज़ें यूज लायक नहीं है उनको फिर से गला के फिर से चीज़ों को बनाया सकता है, रिसाइकिल। तो 3R है, रिड्यूस्ड, रीयूज और रिसाइकिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसाइकिल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। वायु में, क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल बूंदे क्या कहलाती हैं? तो ये क्या कहलाती हैं? एरोसॉल। क्या कहलाती है? एरोसॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो जल प्रदूषण से हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है। तो हैजा टाइफाइड दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, निम्नलिखित में से कौन सा ताजमहल के पीले होने का कारण है? अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी जो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं लगभग लास्ट टाइम चल रहा है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद एक और टॉपिक आता है एनवायरनमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद साइंस में ही पढ़ता है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल पीले होने का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, SO2। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायता करता है? ध्यान रखिएगा, ये मैंने कई बार बताया, लाइकेन। लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन। ओजोन क्या है? प्रदूषक नहीं है, ओजोन एक परत होता है। ठीक है, ओजोन गैस भी होता है, यहाँ पे ओजोन परत होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धूल, काजल, धुआं एक प्रकार के प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 19 का। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक है? ठीक है, सबसे हानिकारक कौन सी है बताना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आशा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप वन लाइनर नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला, तो कुछ नहीं करना, आप शेयर भी करते रहिए, कम से कम 5 लोगों को टारगेट बना के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।